Correct order of personal pronoun. Definition of pronoun. A pronoun is a word used for a noun. सर्वनाम संज्ञा के लिए प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंग्लिश के पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। जैसा कि हमें एक चार्ट दिख रहा है, चार्ट में 3 कॉलम और 3 रो दिख रहे हैं। कॉलम ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्ट में ही आता है। हिंदी में हम इसे कर्ता कहते हैं। कर्ता यानी एक्शन को करने वाला, डूअर। कॉलम बी ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। कॉलम सी ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये किसी चीज़ पे अपने अधिकार को जताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे माई पेन, आवर स्कूल, योर फादर, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम रॉस को देख लेते हैं। रॉ 1 2 3 है। रॉ 1 है फर्स्ट पर्सन के लिए, रॉ 2 है सेकेंड पर्सन के लिए, रॉ 3 है थर्ड पर्सन के लिए। रॉ फर्स्ट में आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स। रॉ 2 में है यू, योर, योर्स। रॉ 3 में है ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। अब हम जान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन है वी, अस, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, लेकिन ये हमेशा प्लूरल के नियम को फॉलो करते हैं। थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन है दे, देम, देयर, देयर्स। आई होप कि पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ऑर्डर्स को समझते हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो हम उसे किस सीक्वेंस से लिखें। उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। यदि किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक साथ आए तो उसका सही क्रम क्या होगा। तो रूल फर्स्ट है कि सेंस ऑफ द सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सेंस ऑफ द सेंटेंस पॉजिटिव है तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन होगा और इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज होगा। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन रॉन्ग दिया हुआ है, हमें इसे रीअरेंज करना है करेक्ट फॉर्म में। तो कह रहा है कि आई, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क। तो सेंस ऑफ द सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है कि मैं, तुम और वह मिलकर काम को कंप्लीट, सब मिलकर काम को पूरा कर लिए हैं। तो सेंस तो पॉजिटिव है। अब इस अगर पॉजिटिव सेंस है तो हमारा ऑर्डर क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है 2 3 1। तो पहले सेकंड पर्सन यानी यू, फिर थर्ड पर्सन ही, फिर फर्स्ट पर्सन आई, और इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है क्योंकि ये तीनों मिलके प्लूरल बन जाएंगे। तो हैव डन दिस वर्क। रूल नंबर 4 देखते हैं। इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इन ए सेंटेंस सीक्वेंस इज 2 3। अब हमारे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसमें है ही एंड यू आर गोइंग टू स्कूल। अब सेंस ऑफ द सेंटेंस पॉजिटिव है कि तुम और वह स्कूल जा रहे हो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा क्योंकि यू एंड ही मिलके प्लूरल बन गए। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। इन केस ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन इन ए सेंटेंस सीक्वेंस इज 3 1। अब हमारे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, इनकरेक्ट है आई एंड ही हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो सेंस ऑफ द सेंटेंस पॉजिटिव है, तो सीक्वेंस होगा 3 1। इसका करेक्ट ऑर्डर होगा ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। रूल नंबर 6 है, इन केस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट पर्सन इन ए सेंटेंस सीक्वेंस इज 2 1। अब हमारे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, सेंटेंस है वी एंड यू हैव रिवाइज्ड आवर लेसन। तो सेंस ऑफ द सेंटेंस पॉजिटिव है, हम और तुम अपना पाठ दोहरा चुके हैं। अब हमें इसे करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है, तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा
यू एंड वी हैव रिवाइज्ड आवर लेसन। हमने देखा कि जब सेंस ऑफ द सेंटेंस पॉजिटिव हो तो ऑर्डर होगा 2 3 1 2 3 2 1 3 1। यदि किसी सेंटेंस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन एक साथ है किंतु उसका सेंस निगेटिव हो या प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन हो तो सीक्वेंस विल बी 1 2 3 1 2 1 3 3 2 होगा। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस रीअरेंज करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारे पास इनकरेक्ट सेंटेंस है यू ही एंड आई कैन नेवर लिव टुगेदर। अब इसका सेंस जो है वो निगेटिव है क्योंकि कैन नेवर लिव टुगेदर यानी हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है ना, तो ये सेंस निगेटिव हो गया। अब इसे करेक्ट फॉर्म में हमें रीअरेंज करना है तो सेंस निगेटिव होने पे उसका सीक्वेंस होता है 1 2 3। तो इसका फर्स्ट पर्सन यानी कि इसको करेक्ट करेंगे तो पहले फर्स्ट पर्सन आई यू एंड ही कैन नेवर लिव टुगेदर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यू एंड आई हैव ब्रोकन दिस टेबल। तुम और मैं इस मेज को तोड़े हैं। तो इसका सेंस निगेटिव है क्योंकि ब्रोकन दिस टेबल है यानी हम मेज को तोड़े हैं। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा 1 2 3। जिसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो पहले फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन आई एंड यू हैव ब्रोकन दिस टेबल। इन केस ऑफ प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, यदि एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों एक साथ है और तीनों ही प्लूरल फॉर्म में हो तो उनके साथ भी हमें निगेटिव सेंस के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे कि निगेटिव सेंस का रूल है 1 2 3, सेम रूल हमें प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वी यू एंड दे आर प्लेइंग टुगेदर। तो इसमें तीनों के तीनों प्लूरल फॉर्म में यानी बहुवचन में हैं तो हमें निगेटिव सेंस के अकॉर्डिंग 1 2 3 ऑर्डर फॉलो करना होगा।